Students, today I am going to discuss a very important topic, that is reflexive, symmetric and transitive and equivalence relation. ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं तो बहुत आसान है, अन्यथा ये बड़े परेशान करते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं हम इनको बड़ी आसानी से कुछ करके देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए, यानी कि वो एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए, दैट इज ए belongs to R. That is, for example, if A is any set 1 to 4 element, then relation 1 1 2 2 2 4 1 4 4 4. We see that 1 1 belongs to R, 2 2 also belongs to R, and 4 4 also belongs to R. यानी कि A के 3 एलिमेंट थे 1 2 4, तो A का यहाँ पर रिलेशन 1 के साथ दिया हुआ है, 2 का एसोसिएशन 2 के साथ दिया हुआ है और 4 का 4 के साथ दिया हुआ है। यानी कि तीनों एलिमेंट का उनके साथ एसोसिएशन दिया हुआ है। तो ये इस कंडीशन को पूरी कर रहा है। कौन सी कंडीशन है? ए आर ए। तो ये इज रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। However, the relation, next example में देखते हैं हम, 1 1 है, 4 2 2 2 है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, परंतु 4 4 इसमें नहीं है, does not belong to S, तो therefore ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कंडीशन सीधी सी है रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर कोई गिवन सेट है और उसके एलिमेंट खुद अपने साथ ही पेयरिंग करके रिलेशन सेट में हो, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी एम्प्लाइज बी आर ए। कहने का मतलब है कि ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि ए आर बी है तो बी ए आर ए होगा, दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आर में होना चाहिए और ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। फॉर एग्जांपल कि ए बी सी है हमारे गिवन सेट में, तो रिलेशन है ए बी ए सी बी ए सी ए। तो देखते हैं ए बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, तो क्या बी ए है? ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए है। ए सी बिलोंग कर रहा है तो क्या सी ए है, यहाँ पे है। और ए है तो ए इटसेल्फ है ही। तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिंपल सी बात है कोई भी पेयरिंग में, जैसे माना 1 2 बिलोंग करता है रिलेशन सेट को, तो 2 इंप्लाइज दैट 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन सेट को। यानी कि जो हमारा गिवन सेट है उसको इस प्रकार से अगर पेयरिंग होती है तो वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो आइए अब अगला हम रिलेशन ट्रांजिटिव देखते हैं कि क्या कहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज ट्रांजिटिव। A relation R on set A is transitive if ARB and BRC, means A is related with B and B is related with C, then this implies that A is related with C. कहने का मतलब क्या है कि अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से रिलेटेड होगा, तो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता है। ट्रांजिशन यानी कि ए से बी, बी से सी, तो ए से सी। तो इस प्रकार से ए से ए और सी किसको बिलोंग करेंगे? आर को, और ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। लेट अस सी वन एग्जांपल। इफ ए इज हैविंग 2 3 4, then relation is 2 3 3 4 2 4 2 2. Let us see. 2 3
आर के अंदर है, 3 4 है, तो क्या 2 4 है ये रहा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, 2 2 है, 2 4 है, तो क्या होना चाहिए, यानी कि 2 2 है, 2 4 है, तो ये ए कहें, ये बी कहें, ये बी कहें, ये सी कहें, तो ए से बी, ए से बी हम क्या कह रहे हैं, और बी से सी, बी से सी, तो क्या ए से सी 2 4 है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन सेट ए relation R is transitive. But another example, if A is ABC, R is equal to AB, BC or AA. We see that AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belong to R. Therefore, this relation is not transitive. क्योंकि ट्रांजिशन में क्या होता, ए बी से बिलोंग करता, बी सी से बिलोंग करता, तो ए सी से बिलोंग करता, पर ये रिलेशन नहीं दे रखा, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और लास्ट वाला इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें 3 रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और शॉर्ट फॉर्म में कहें कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, अब याद करें, आज ही इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए क्या था, सिमेट्रिक कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो एम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए अभी हमने डिस्कस किया ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आ जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन थे। तो आइए इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2, और L1 L2 के बीच में क्या रिलेशन है, L1 पैरेलल टू L2। हमने ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है क्या नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे। हमने अभी देखा कि इक्विवेलेंस बताने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से गुजरना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव कि माना लेट L1 is any line belonging to L. L is the set of all lines. L1 कोई लाइन है जो L को बिलोंग कर रही है। अब कोई लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, so L1 is parallel to L1. This implies that L1, L1 की पेयरिंग करें तो वो बिलोंग करती है R को। ये हमारा रिलेशन है। तो यहां से AA belongs to R, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी, दैट इज ARA वाली कंडीशन। इसको मैं यहां ऐसे लिखूंगा L1 R L1 पूरी हो जाती है। तो हमारा क्या है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो लेट L1 and L2 belongs to L. L is the set plane, all lines in the plane
और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, N1 is parallel to N2. तो लेट, अब ये कंडीशन पूरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट L1, L2 बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन में है क्योंकि L1 L2 पैरेलल है। अब दो लाइनें पैरेलल हो कि माना ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली इसके पैरेलल भी है, वाइस वर्सा। तो इस दिस इंप्लाइज दैट L2 and L1 belongs to R, क्योंकि L2 is parallel to L1। तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव वाली। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव कि ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लेट L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L, तीन लाइनें लेते हैं तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो यहां से क्या हो गया, L1, L2 बिलोंग्स टू R, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू R। अब तीन लाइनें हैं, तीन लाइनें माना मैं इस प्रकार से कहूं, एक लाइन पैरेलल ये लाइन, तीसरी लाइन ये पैरेलल, तो तीनों लाइनें पैरेलल हैं। ये L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो बीच वाली लाइन दोनों के पैरेलल है तो L1 L3 भी तो पैरेलल हो गई। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि L1 also parallel to L3 और this implies that L1 L3 belongs to R। तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। इस प्रकार से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक बात और पूछता है कि एक कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो सेट ऑफ लाइंस इन दी प्लेन बताने की जो इसके पैरेलल होंगी। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन में पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है कि उनकी स्लोप बराबर होते हैं। जैसे y = mx + c, यहाँ m इसका स्लोप है तो यहाँ 2 है तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी तो 2x + 4 की जगह c हम कहें तो दिस इज द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइंस। This was the question. Let us see one next question. Students, the question is, show that the relation are defined in the set A of all triangles. Set A किनका है? Triangles का है। Where relation is T1 and T2. T1 is similar to T2. यानी कि जो दो ट्रायंगल रिलेशन में हैं वो दोनों सिमिलर हैं। Is an equivalence relation और ये बताना है कि equivalence relation है। Consider three right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? This is very similar question with the question previously of parallel lines. Let us see. Solution. हमने ये रिलेशन जो T1 और T2 के बीच में है, ट्रायंगल्स के बीच में, वो कैसा रिलेशन है कि T1 इज सिमिलर टू T2, ये रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस बताने के लिए पहली कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव की है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि AA belongs to R। तो let T1 is any triangle belonging to the given set A, then T1 is similar with T1। यानी कोई भी ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होती है तो therefore T1, T1
belongs to R. रिफ्लेक्सिव हो गया. सेकेंडली सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होता है कि AB belongs to R, then BA should belong to R. ये होना चाहिए. इसका भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं. हम लेट T1 एंड T2 कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लेते हैं, वो A को बिलोंग करती है. तो अगर ट्रायंगल T1 सिमिलर है T2 के, तो T2 T1 के सिमिलर होगी. यानी कि T1 ट्रायंगल is similar to T2. This implies that T2 is similar to T1. So this implies that if T1 comma T2 belongs to R, this implies that T2 comma T1 also belongs to R. The condition of symmetric is satisfied. Thirdly, transitive में फिर वैसा ही है कि क्या है कि माना तीन ट्रायंगल हैं T1, T2, T3, तो उसमें क्या होगा कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है. यानी कि माना मैं इसको T1 कहूं, इसको T2 कहूं और इसको एक ट्रायंगल और बना के T3 कहूं, तो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर होगी. सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी के तहत. यानी कि माना ये इसके सिमिलर है, इसकी रेशियो में है और इसकी सिमिलरिटी कंडीशन इसके साथ है, तो ये इसके सिमिलर भी होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, implies that T1 T3 also belongs to R. So relation is transitive, hence equivalence. तीनों कंडीशन पूरी होगी तो इक्विवेलेंस हो गया. अब एक चीज और पूछी गई थी कि consider three right angle triangles, T1 sides this और this, कौन सी रिलेटेड हैं? तो इसमें क्लियर है कि 3, 4, 5 और 6, 8, 10 ये सिमिलर होंगी क्योंकि इनकी रेशियो 3/6 बराबर है 1/2, 4/8 बराबर है 1/2 और 5/10 बराबर है 1/2. ये सेम रेशियो में है. तो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से साइड से ये सिमिलर होंगी. तो दिस वाज द क्वेश्चन. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज if R1 and R2 are two equivalence relation on a set A, then R1 intersection R2 is also an equivalence relation on A. ये हमने बताना है. Students, this is very good question, very important also. So let us see how we can solve this. The solution is, here it is given that R1 and R2 are equivalence relation on set A. तो सेट ए पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जो R1 होगा वो A क्रॉस A का सबसेट होगा एंड R2 A क्रॉस A का सबसेट होगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो दोनों इस प्रकार से होंगे. और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की है, यहाँ पे हमने एंड लिखा है और नहीं लिखा. सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था और एंड की बात अगर हम करें, और यूनियन के लिए आता है एंड इंटरसेक्शन के लिए आता है. तो वही बात यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम कि इसका मतलब क्या हुआ, R1 एंड है तो R1 इंटरसेक्शन R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A और ये इसके सबसेट हैं. तो R1 और R2 आल्सो इज आल्सो ए रिलेशन ऑन A. यानी कि जो हमारा सेट है उस पे इंटरसेक्शन R1 और R2 इंटरसेक्शन का रिलेशन है. अब अगली बात ये आती है कि R1 R2 आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों बातें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी. कौन कौन सी?
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लेट ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। तो यहां से आगे हम रिफ्लेक्सिव में ए को बिलोंग करता है, तो ए बिलोंग्स टू R1 and AA belongs to R2। क्यों? क्योंकि R1 और R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, तो इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होंगे। यहां से हम फिर वही बात करेंगे कि AA belongs to R1 and को इंटरसेक्शन R2। तो AA R1 और R2 को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 और इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव हो गया। अगली कंडीशन हमारी है, ये है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू द गिवन सेट A। सेकंड कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, लेट AB belongs to A, let A and B belongs to A। अब AB, let AB belongs to R1 and AB belongs to R2। क्योंकि ये गिवन सेट में है, R1 और R2 सेट इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो AB R1 को भी बिलोंग करेगा, AB R2 को भी बिलोंग करेगा। अब R1 भी और R2 भी इक्विवेलेंस है, तो इक्विवेलेंस क्या है, तो सिमेट्रिक भी होंगे। तो AB R1 को बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट BA आल्सो बिलोंग्स टू R1 सिमिलरली एंड BA also belongs to R2। यहां से नीचे एक स्टेप, इसको चाहे पहले लिखें या बाद में लिखें, AB belongs to R1 इंटरसेक्शन R2, यहां से आ जाएगा, और यहां से आएगा BA belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। अब AB R1 और इंटरसेक्शन R2 को बिलोंग कर रहा है, BA R1 R2 को बिलोंग कर रहा है, तो सिमेट्रिक वाली कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है। तो आइए अब थर्ड वाला है हमारा ट्रांजिटिव। लेट अस सी हाउ वी विल प्रूव द ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में कैसे करेंगे, लेट AB BC belongs to R1 intersection R2 for all ABC belonging to A। फिर क्या होगा, AB belongs to R1 intersection R2 and BC belongs to R1 intersection R2। यहां से क्या बन रहा है हमारा, AB belongs to R1 and AB belongs to R2 and BC belongs to R1 and BC belongs to R2। ये ध्यान से देखने की बात है, इंटरसेक्शन को, दोनों इंटरसेक्शन को हमने एंड से रिमूव किया। अब यहाँ पे AB belongs to R1 and BC belongs to R1, AB belongs to R1 and इनको कंबाइन कर रहे हैं, BC belongs to R1। AB belongs to R2 and BC belongs to R2।
ए बी आर वन वाले इकट्ठे कर दिए और आर टू वाले इकट्ठे कर दिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि यहां से देखते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू आर वन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर वन। आर वन क्या इक्विवेलेंस है, ए बी आर वन को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर वन को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी आर वन को बिलोंग करेगा। एंड ऐसे ही ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी करेगा बिलोंग्स टू आर टू। और यहां से सीधा सा बात है, ए सी बिलोंग्स टू आर वन इंटरसेक्शन आर टू। तो ऊपर से हम चले थे कि ए बी और बी सी आर वन इंटरसेक्शन आर टू को बिलोंग कर रहे थे, तो ए सी करना चाहिए, तो हमने प्रूव कर दिया। तो इससे ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। तो हमने तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिए। तो इससे आगे हम क्या कहेंगे कि तीनों हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो दिस वाज द क्वेश्चन। तो लेट अस सी one question also. Question is, show that the relation R in the set Z of integer given by R a b condition at 2 divides a minus b is an equivalence relation. अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होने के लिए कंडीशन वही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पहली कंडीशन हम रिफ्लेक्सिव की देखते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए should belong to R होना चाहिए, A. अब let A belong to Z integer, तो A minus A is 0 is divisible by 2, therefore A belongs to R। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव की पूरी करता है, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए माइनस बी लेट, and also AB belongs to R. This implies that A minus B is divisible by 2, that is let this is equal to 2m. Taking minus common, taking minus both sides, A minus B is minus 2m, and minus A plus B is minus 2m, B minus A minus 2m. So it 2 minus 2m is also divisible by 2. Therefore, B and A also belongs to R. Relation is symmetric. Third is transitive. तो ट्रांजिटिव में क्या होगा जरा देखते हैं कि let A B C belongs to Z, A B belongs to R, B C belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि A minus B is 2m, let B minus C is 2n, let। अब ऐड करेंगे, एडिंग A minus B plus B minus C, 2m plus 2n, A minus C 2 common, m plus n, which is divisible by 2. This 2 into m plus n is divisible by 2. Therefore, m minus c is any 2k। तो हमने देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों कंडीशन है, तो हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को इक्विवेलेंस करने के लिए तीनों कंडीशंस को लें बारी बारी से और बड़ी पेशेंस के साथ करें, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो डियर स्टूडेंट्स, डू होमवर्क रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।